सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये तमिलनाडु से जॉब वैकेंसी है। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से डिपार्टमेंट से जॉब वैकेंसी है, जहाँ पर तमिलनाडु जितने सारे स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं साथियों। ये थी तमिलनाडु की जॉब। तो अब हम आपको बताने चाहेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट है। तमिलनाडु केवल तमिलनाडु की मेरिट लिस्ट में ये क्वालिफाई करेंगे जितने सारे तमिलनाडु स्टूडेंट। ये जो असिस्टेंट जेलर मैन के लिए और असिस्टेंट जेलर वोमेन, ये दोनों डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलने वाला है साथियों। डिपार्टमेंट एक ही है, लेकिन एक मेल और एक फीमेल दोनों की डिवाइड कर दिया गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 150 रुपया देना पड़ेगा, फिर जाकर आप उस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो जब अप्लाई करेंगे साथ में आपको 150 रुपया एप्लीकेशन चार्जेस लेंगे। और साथ ही जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, इसमें जो पोस्ट वैकेंसी वो है कितना ना 59 पोस्ट वैकेंसी है। इसमें जो है जेलर जो असिस्टेंट जेलर मैन के लिए आपको जो पोस्ट कोड है 2280, इसमें आपको 54 पोस्ट वैकेंसी है। और ये जो है असिस्टेंट जेलर जो वोमेन के लिए, लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए, उनके लिए जो है वो ये जो पोस्ट कोड है 3257, ये आपको टोटल 5 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। तो इसी तरह तमिलनाडु की जो जॉब डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगा। सैलरी दोनों डिपार्टमेंट में सेम रखा गया है। 35,400 शुरू करके 1,30,400 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और लेवल 11 की आपका स्केल पी आपका रखा गया है साथियों। वैकेंसी shown the above the post and after the deducting the 3% वैकेंसी विद द रिजर्वेशन। तो इस तरह जब आप क्वालिफाई करेंगे तो ये तो अलग बात है। जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैकेंसीज, तो ये जो डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, हम आपको बताना चाहेंगे। जो ये डिपार्टमेंट है, आपको ये जो टोटल डिपार्टमेंट, इसमें कोई महिला अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ पर जो है पुरुषों के लिए जो डिपार्टमेंट रखा गया है, उसमें कोई महिला अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पर महिलाओं को रखा गया है, वहाँ पर कोई पुरुष भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोनों डिपार्टमेंट में अलग अलग रखा गया है साथियों। और इसमें जो अप्लाई डेट शुरू होगा वो रहेगा आज 12 अप्रैल से शुरू होगा। उसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 11 मई इसका लास्ट डेट रहेगा साथियों। तो इसके लिए आपको तैयारी रह जाना है। और कॉरेस्पॉन्डिंग जो पीरियड है, आपका कोई समस्या हो इससे पहले, आपका 16 तारीख से पहले आपको 16 मई आप पहले से ही आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, या 18 मई तक आपको टाइम दिया जाएगा। 16 मई से शुरू करके 18 मई तक 2 दिन आपको टाइम दिया जाएगा आपको करेक्शन करवाने के लिए। तो साथ ही ये जो जॉब रहेगा वो आपका एग्ज़ाम रहेगा। एग्ज़ाम भी ऐसा रहेगा कि दोनों डिपार्टमेंट जो रिटिन दोनों एग्ज़ाम रहेगा। पहले प्रीलिम एग्ज़ाम रहेगा और बाद में आपको जो एग्ज़ाम रहेगा वो मेन एग्ज़ाम रहेगा। इसलिए दोनों डिपार्टमेंट में आपको एग्ज़ाम रहेगा, वो भी 1 जुलाई से शुरू होगा ये दोनों एग्ज़ाम। तो आपको पहले से सतर्क और तैयारी ले लेना जरूरी है साथियों। तो पहले से हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो जॉब नोटिफिकेशन है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, आपके लिए जो एज मांग रहे हैं वो 18 साल मांग रहे हैं। और दूसरी जो डिपार्टमेंट है SC ST, ये 18 साल से शुरू होगा। लेकिन जो मैक्सिमम एज शुड हैव नॉट द कंप्लीटेड, वो 32 मैक्सिमम एज 32 साल रखा गया है। लेकिन इसमें कोई मैक्सिमम SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए कोई मैक्सिमम एज 32 साल नहीं रखा गया है। इसलिए पहले से आपको ध्यान देना है। जो वोमेन के लिए जहाँ पर आपको ये रहेगी आपको इस डिपार्टमेंट। तो अब हम आपको और भी बारी बताना चाहेंगे। तो ये जो डिपार्टमेंट रहेगा आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जो ये 2 साल की आपकी एक्स्ट्रा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एनहांस किया गया है 2 साल, और ये 30 से 32 साल तक एक्सटेंशन हो जा सकता है इसी के लिए। तो आगे तक हम आप बताना चाहेंगे जो एज की जो कंडीशन थे, वो मैक्सिमम एज हम आपको बता चुके हैं। एक्स सर्विसमैन जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए 50 साल मैक्सिमम एज रखा गया है, जहां पर एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखा जाए तो आपको डिग्री क्वालिफाई करना है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो या किसी भी जगह में हो, आपको ग्रेजुएशन पास करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि आपको 10th पास कर चुके हैं तो SC आप पास कर चुके हैं, या बैचलर या डिग्री पास कर चुके हैं, तो सारे स्टूडेंट आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब करने के लिए। तो फिजिकल क्वालिफिकेशन, आपको फिजिकल जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं तो आपका फिजिकल फिटनेस देखेंगे। और फिजिकल क्वालिफिकेशन के लिए आपको फिटनेस और मेडिकल टेस्ट दोनों अलग अलग रहेगा। तो फिजिकल जो मेजरमेंट के लिए आपको बताना चाहेंगे, इसके कैटेगरी मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में रहेगा। तो जो ये डिपार्टमेंट है, तो आपका हाइट लेस देन, आपका जो हाइट ये है, आपका हाइट सेंटीमीटर में लिया जाएगा। जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, महिलाओं के लिए, तो ये थी मेन के लिए 168 cms, और जो महिला के लिए 160 cms, 159 cms।
और जो पुरुषों के लिए जो है वो फॉर SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 160 CMS और SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए वोमेन के लिए 157 CMS के है। और यहाँ पर जो चेस्ट मेजरमेंट के लिए आपको जो है वो लेस देन आपको ये रखा गया है कि आपका चेस्ट जो है वो आपको 81 वो मेल के लिए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए और महिलाओं के लिए 79 CMS रखा गया है। और जो इंस्पायर जो कम्युनिकेट द SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, तो ये डिपार्टमेंट आपको जैसे चेस्ट के ऊपर आपको लिया जाएगा जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए और कुछ अदर एरिया है स्टूडेंट के लिए। तो ये जो जॉब रहेगा आपकी स्टेट में ही रहेगी साथियों। सर्टिफिकेट ऑफ द फिजिकल फिटनेस के लिए यहाँ पर जो है प्रेस्क्राइब किया एग्जीक्यूटिव पोस्ट की आपका, और आंखों की भी टेस्ट लिया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आपके आंखों की भी टेस्ट लिया जाएगा। और साथियों आपको बताना चाहेंगे कि मेडिकल टेस्ट में बहुत सारे चीज़ें जो आपको बॉडी स्कैनिंग करेंगे आपका, तो वहाँ पर भी आपको बॉडी स्कैनिंग करके आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। इसका मतलब आपका शरीर में कुछ भी समस्या हो तो आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो इसमें पहले से आपको ध्यान देना है, लेकिन ट्राई तो जरूर करना है। इसमें हमें क्या दिक्कत है, तो ये जो है तमिलनाडु के जितने सारे स्टूडेंट हैं वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो इसमें तमिलनाडु स्टूडेंट के लिए रखा गया है। और जो एग्जामिनेशन फ़ी है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, उसमें आपको 150 रुपया देना पड़ेगा। और जो एग्जामिनेशन फ़ी है उसमें जो है इसमें आपको 100 रुपया देना होगा। शुड बी पेड 100 रुपया। इसका जो प्रोसेस रहेगा वो आपको ऑनलाइन एग्जाम प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन में आपको एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट करना है, ऑनलाइन में आपको फॉर्म फिलअप करना है और इसी तरह। तो पहली बार चाहूँगा कि आप ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दूंगा। आप जितने सारे डॉक्यूमेंट है जो मांग रहे हो और सारी चीज़ आपको देना है और देख के इसको क्वालिफाई करना है साथियों। तो पहली तो बात है, ये जो एग्जामिनेशन रहेगी आपका रिटन एग्जामिनेशन के लिए 100 रुपया यहाँ पर दिया गया है कि रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। और ये जो ऑफलाइन पेमेंट इधर यदि आप ऑफलाइन पेमेंट करें तो डिमांड ड्राफ्ट करके आपको भेज सकते हैं। तो 150 रुपया यहाँ पर लगेगा आपको। डिमांड ड्राफ्ट करके आपको 150 रुपया में आपको भेजना पड़ेगा साथियों। तो कंसेशन ऐसी थी आपको